आज मैं और एक मेरी टेरेस कैंसर के बारे में बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं ये इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। ये मेरा साउथ फेसिंग यूटिलिटी एरिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट थ्रू आउट द डे यहाँ पे आ जाता है। तो मोस्टली जितने भी आप मेरे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इसको भी आज मैं इसके केयर के बारे में बताऊंगी, इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे यहाँ पे रहता है। इसको हेयरी वंडरिंग जीव भी बोला जाता है। और इसमें ना फ्लावरिंग भी हुई है। अब ये देखो इसमें फ्लावरिंग भी हुई है। कल इसमें 2 फ्लावर था, ये जो एक है ना इसमें एक था फ्लावर। आज इसमें एक यही ब्लूम हुआ है। तो मैंने आज अभी 10:30 है, हाँ 10:30 है। तो ये ब्लूम होने के बाद ही मैंने इसके ये कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया। क्योंकि ना ये थोड़े देर पे ना ये बुझ जाते, ज़्यादा देर तक नहीं रहते। बट बाकी पर्पल हार्ट या बाकी प्लांट से जो वंडरिंग जीव है उससे अच्छा मुझे इसके फ्लावरिंग लगी। और ये बिल्कुल ही वाइट टाइप के है ना, तो इसमें ये पर्पल फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। और ये मैंने ना एक मग में लगाया हुआ, ये टूट गया था तो उसमें मैंने लगा दिया। आप इसके देख सकते हो ऐसे पर्पल पर्पल इसमें कलर भी है ना। तो इसके केयर के बारे में मैं आज बताऊंगी, बहुत इजी टू केयर। अच्छा, लोकेशन तो मैंने दिखाई दिए हैं। अभी इसके थोड़े जैसे इसके मॉर्फोलॉजी और इसके लोकेशन हैबिटेट के बारे में बता देती हूँ। इसका आप देख सकते हो, इसका जो लीव्स है बिल्कुल ही एक वाइटिश एक थ्रेड जैसे कवर्ड है ना इसके लीव्स के ऊपर। तो इसीलिए इसको व्हाइट वेलवेट ट्रेडेस्केंसिया भी बोला जाता है, आप देख सकते हो। और इसके जो लीफ के जो स्ट्रक्चर है या जो अरेंजमेंट है बहुत ही कॉम्पैक्ट और रोजेट शेपेड है। और आप इसका और एक नेम है जो कोबोए बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हो ना जो थ्रेड लाइक जो लेयर है ना ऊपर लीफ के ऊपर या नीचे भी हेयरी, उसका एक्चुअली वो ना ओल्ड स्पाइडर वेब जैसे दिखने में लगता है, इसीलिए उसको इसको कोबवेब भी बोला जाता है। इसको हेयरी वंडरिंग जीव भी बोला जाता है। और इसके ना पीछे आप देखो थोड़ा सा पर्पल कलर के एक टिंज है, तो दिखने में ये बहुत सुंदर लगता है। और इसको स्पाइडर वर्ट इसीलिए बोला जाता है कि इसके स्टेम को अगर आप तोड़ दो ना तो उसमें से जो एक स्टिकी जूस निकलता है वो थोड़ी देर में ही ना वो सिल्क थ्रेड जैसा हो जाता है। तो इसीलिए और इसका जो बाकी ये जो है ना ये नेटिव टू साउथ ईस्टर्न मेक्सिको है और ये डेजर्ट रीजियन का प्लांट है। तो आप इसको सकुलेंट भी बोल सकते हो। और ये बहुत ही इजी टू केयर है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और मतलब एनीवन कैन ग्रो इट वेरी इजीली। इसको मैंने जो जब ये आया था ना बहुत सारे मैंने ऑनलाइन खरीदा था इसको। और मैंने ना मतलब जब ये आया था तो इन्होंने एक मोटा सा स्टेम भेजा था मुझे उन्होंने, और उसको मैंने सैंड में रख दिया था। बट मैंने कोई केयर नहीं किया क्योंकि देख के मुझे पहले इसका मुझे देख के नहीं अच्छा लगा था। फिर मैंने सैंड में ऐसे ही रख दिया था। बट उसके बाद जो इसके ग्रोथ आए, मतलब ये कम लाइट में भी अच्छे से ग्रो कर रहा था। और इसके ना जो फ्लावर्स होते हैं ऐसे तो जो भी वंडर जीव है उसके फ्लावर्स पर्पल कलर के 3 पेटल वाला होता है, इसका भी ऐसा ही है। बट इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना उसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। बट फ्लावर ना ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर रहा। जैसे मैं 10:30 को मैंने जो वो उसका लोकेशन का जो वीडियो लिया है, उसके बाद जब इसके केयर के लिए मैं जब इसको अंदर लेके टेबल पे लेके आई तो तब तक मतलब फ्लावर खत्म हो गया था, ड्राई हो गया था। और ऐसे सिंगल स्टेम से भी ये बहुत अच्छे से इतना बुशी हो जाता है, आप देख सकते हो। और बहुत सारे ग्रोथ है, आप इसके नीचे भी ना बहुत सारे ग्रोथ है। तो अभी मैं इसके सॉइल के बारे में, लाइट के बारे में, सबके बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इसको आपको बुशी बनाना है ना तो आप इसके क्या करोगे, इसके जो अच्छा जो फ्लावर पेंट हो जाता है ना उसको मतलब उसको रिमूव कर देना। और इसको मैंने दिखाने के लिए रखा था। और इसको बुशी बनाने के लिए जैसे जो टिप को हम पिंच करते हैं ना, ऐसे पिंचिंग करने से ये बहुत बुशी बन जाता है। मैंने ऐसे ही इसको बुशी बनाया, मतलब पिंच कर करके मैं वहां पे लगाती रही तो ऐसे ही ये बुशी बना था।
फ्लावर्स तो मैंने आपको बोला ही दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बट मतलब फ्यू आवर्स के लिए स्टे कर किया था ये। तो इसीलिए फ्लावर्स से ज़्यादा हम फोलिएज के ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो जितना जितना आप पिंच करोगे आप उतना ही इसको बुशी बन। मैं सॉइल के बारे में बता देती हूँ। ये डेजर्ट रीजन का प्लांट है और इसके लीफ भी देखो काफी थिक होता है, स्टेम भी काफी मतलब सकुलेंट स्टेम के जैसे ही होते हैं। तो इसका जो सॉइल है ये बेसिकली सैंडी सॉइल में ग्रो करता है। मेरा जो सॉइल था ये बिल्कुल ही नॉर्मल पुराना जो सैंडी सॉइल था उसमें मैंने लगा दिया था, साथ में मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट यूज किया था। उसके बाद देखो आप कितने अच्छे कितने सारे इसके न्यू ग्रोथ है। तो मुझे जो लगा कि ये कोई भी सॉइल में ग्रो कर जाएगा, जैसे एलोवेरा ग्रो होता है ना ऐसे ही कोई भी सॉइल में ग्रो हो जाएगा। बट आप सैंडी पोरस सॉइल बनाना इसके लिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग बाई चांस हो जाए ना तो रूट रॉट के चांसेस होते हैं। और मेरा ये पुराना मग को मैंने इसको छेद करके नीचे और साइड में छेद करके ये लगा दिए और इसको मैं हैंग करती हूँ। कभी भी जैसे ये सकुलेंट टाइप के प्लांट हो तो अगर उसको हैंग करो ना तो रूट रॉट के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसके लाइट के बारे में बता देती हूँ। इसका मैंने जो देखा है ना, इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। और इसके जो बैक साइड का पर्पल कलर का जो आप देख रहे हो ना कलर, जो टिंज आप देख रहे हो वो लाइट प्रॉपर लाइट मिलने के कारण है। इसको कम लाइट मिलेगा तो लेगी हो जाएगा काफी। और इसका जो लीफ का जो साइज है वो भी छोटा हो सकता है। और इसका जो लीफ का जो अरेंजमेंट है, जो कम्पैक्ट एक अरेंजमेंट है वो भी कम हो सकता है। और एक चीज होती है कम लाइट में, इसका जो हेरी वाइट एपियरेंस है ना लीफ का वो भी कम हो जाता है। तो कम लाइट में ये ग्रो तो कर जाएगा, बट इतना सुंदर दिखने में नहीं होगा, मे भी फ्लावरिंग भी इतने अच्छे से नहीं हो ना। मैं वाटरिंग के बारे में बता देती हूँ। ये मॉडरेटली ड्रॉट टॉलरेंट है। तो और ये सकुलेंट भी है। तो आप ऐसे करना, जब बिल्कुल ही सॉइल ड्राई हो जाता है ना तभी मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये कोई भी सकुलेंट का मैंने देखा है रूट रॉट होने का चांस रहता है। तो बेस्ट है कि जब बिल्कुल ही सॉइल ड्राई हो जाए या आप अपर 2-3 इंच टोटली ड्राई हो जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करना, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट है। इसमें पानी बिना भी कुछ दिन ही अच्छे से रह जाता है, क्योंकि इसका स्टेम और लीफ आप देख रहे हो काफी थिक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाद में फर्टिलाइजर बता देती हूँ। जैसे ग्रोइंग सीजन में बाकी सारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर देते हैं, तो इसको भी ऐसे ही फर्टिलाइजर देना है। बट इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर जो मैं बनाती हूँ, चाहे काऊ डंग हो चाहे मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर कुछ भी हो, मैं सारे ही बहुत डाइल्यूट स्ट्रेंथ करके मैं यूज़ करती हूँ। और इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, बट इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। मंथली वंस अगर आप ग्रोइंग सीजन में दो तो बहुत अच्छे से। प्रूनिंग मैंने बोला है कि आप इसको बुशी बनाने के लिए इसके प्रूनिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बुशी बनेगा। और इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो। बट अगर फुल टाइम तो आप इंडोर में नहीं रख सकते हो, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही लाइट नहीं आती है। अदरवाइज आप जैसे ईस्ट फेसिंग विंडो में या आप साउथ वेस्ट फेसिंग आपके विंडो हो तो वहाँ पे रख सकते हो। बट हाँ, अगर वेदर कौन सा है, कौन सा सीजन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे रखोगे। जैसे गर्मियों में समर में आप इसको साउथ में रखोगे तो इसके जो लीव्स है वो बर्न हो जाएगी। तो ऐसे उस हिसाब से जैसे विंटर में आप आराम से साउथ में। और प्रोपगेशन मुझे जो लगा, मैं फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ तो स्टेम कटिंग से प्रोपगेशन तो बेस्ट है। सीड से होता है या नहीं मुझे नहीं पता, फ्लावरिंग होती है बट मुझे नहीं पता सीड से होता है या नहीं होता। बट जैसे आप ऐसे स्टेम कटिंग कर लिए, ऐसे मैं आज जैसे हेल्दी 3-4 इंच स्टेम कटिंग मैंने कर लिया है। और इसके आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने कट करके, और इसके जो नीचे के जो लीव्स है उसको मैं रिमूव कर दूंगी। और रिमूव करके आप इसको पानी में भी रख सकती हो या आप इसमें इसको
सैंड में भी लगा सकते हो। तो मैं जो सोच रही हूँ इसको सैंड में लगा दूंगी। बाकी ये जो है इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। आप जितना प्रून करोगे उतना ही अच्छा इसका शेप बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल ही एक फ्लावर पॉट जैसा लगे। पॉटिंग इसका जब भी टोटली रूट बाउंड हो जाए तभी इसका रिपॉटिंग करना। और इसमें मैं रेगुलरली नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। आज तक मैंने इसमें कोई डिजीज और इन्फेक्शन कुछ नहीं देखा है। बहुत इजी पेस्ट है, कुछ भी नहीं देखा है, बहुत इजी टू केयर है। एनीबॉडी कैन ग्रो इट वेरी इजीली। और बस आज के लिए इतना ही। एंड हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।